नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्रिंटर जनरल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए जानते हैं कि आज का प्रसंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीटीपी को हम किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं एवं इसका महत्व क्या क्या है। इस चीज को आज हम इस स्लाइड शो की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि डीटीपी क्या है। डीटीपी में एक पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, जिसको डेस्कटॉप या लैपटॉप के नाम से हम अपने सामान्य जीवन में जानते हैं, एक पीसी एक लेआउट प्रोग्राम यानी कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसके ऊपर कार्य करते हुए हम अपने प्रेजेंटेशन को डेवलप कर सकें, उसे लेआउट प्रोग्राम कहते हैं। इसके उपरांत एक प्रिंटर जो कि उच्च गुणवत्ता वाला हो, यानी रेजोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच में जो प्रिंट कर सके, ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला प्रिंटर का प्रयोग करके हम अपनी जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसको प्राप्त कर सकें। इसी कारणवश हम एक पीसी लेआउट प्रोग्राम एवं उच्च गुणवत्ता का प्रिंटर प्रयोग करके डिज़ाइन और मुद्रण की प्रक्रिया को पूरा करते हुए दस्तावेज बनाते हैं। यानी कोई भी फाइल आपको बनानी हो तो आप उसकी डिज़ाइन एवं मुद्रण यानी पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग को करने के लिए अगर आप डीटीपी का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ये 3 मेजर चीज़ें चाहिए। पहला एक पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा लेआउट प्रोग्राम, इसके उपरांत एक प्रिंटर जो कि उच्च गुणवत्ता वाला हो, ताकि दस्तावेजों में अंकित सारी सूचनाएं पूर्ण रूप से सामने वाले को प्रदर्शित की जा सके एवं वो उसके समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना उत्पन्न हो। इस दस्तावेज को बनाने को ही हम डेस्कटॉप प्रकाशन के रूप में जानते हैं। टेक्स्ट और ग्राफिक, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसको हम अक्सर अपनी पाठचर्याओं में डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट यानी कोई भी पाठ और ग्राफिक्स यानी कोई भी डिजाइन। अगर दोनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रसंग को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो पाठचर्या को समझाने, अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं उसके बारे में लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करने के लिए हम टेक्स्ट एवं ग्राफिक दोनों का ही प्रयोग करते हैं और दोनों का संकलन एक ही दृश्य में दिखाई दे, इसके लिए हम डीटीपी का प्रयोग करते हैं। तो टेक्स्ट और ग्राफिक को एकीकृत करने तथा वीडियो प्रस्तुतियों में उपयोग किए जाने वाली सामग्री का उत्पादन करने के लिए ये डीटीपी प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। अब इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे संयोजित करने के लिए अक्सर जो सॉफ्टवेयर जनरली यूज होते हैं वो एडोब InDesign है, MS पब्लिशर्स में कोरल वेंचर है, एडोब पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है और भी बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि टेक्स्ट और ग्राफिक को एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसको वीडियो के माध्यम से प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है एवं प्रिंट करने के उपरांत उसको दस्तावेजों के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। आइए जानते हैं कि डीटीपी के पुराने जो संस्करण थे, जो ओल्ड वर्जन थे, उनमें क्या क्या समस्याएं आती थी। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर क्रैश, कि उसका सॉफ्टवेयर उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था कि सारी सूचनाओं को एक बार में अंकित करते हुए प्रदर्शित कर सके। अक्सर जब इंटरनेट की स्पीड अगर कम हो या ओवरलोड हो जाए सिस्टम, ग्राफिक्स बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के हो, तो सॉफ्टवेयर इन कंडीशंस में क्रैश कर जाते थे। तो पुराने संस्करणों में ये दिक्कत थी कि सॉफ्टवेयर क्रैश बहुत ही आम बात थी, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स को ये सॉफ्टवेयर अपने ऊपर रन नहीं करा पाते थे। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन,
ये भी एक समस्या थी कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण प्रेजेंटेशन नहीं बन पाता था। इसके अलावा नियंत्रण करने में असमर्थता, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा फीचर्स ना होने की वजह से उसको नियंत्रित करना, अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने डॉक्यूमेंट की हर एक फीचर को, हर एक प्रोज एंड कॉन्स को नियंत्रित करने में जो भी प्रेजेंटेशन करने वाला होता था वो असमर्थ होता था। ये भी पुराने संस्करणों की समस्याओं में से एक है। इसके अलावा प्रदर्शन और मुद्रण आउटपुट के बीच विसंगतियां, यानी स्क्रीन पे कुछ और दिखाई दे रहा है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम यूज करते हैं वहां पे कुछ और प्रदर्शित हो रहा है, वहां कलर जो है वो कुछ और दिखाई दे रहे हैं। तत्पश्चात जब हम उसकी प्रिंटिंग कर रहे हैं, मुद्रित आउटपुट जो निकल के आ रहा है उस पे जो कलर्स हैं या उस पे जो पैटर्न उभर के आ रहे हैं, प्रिंट होके आ रहे हैं, वो प्रदर्शित GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे प्रदर्शित होने वाली फ्रेम से मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की विसंगतियां हमें देखने को मिलती थी पुराने संस्करणों में। अब डेस्कटॉप प्रकाशन जो है वो उसने हमें बहुत ही प्रकार से लाभान्वित किया है। मीडिया को खास तौर से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, हर जगह DTP का प्रयोग बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है और इससे प्रेजेंटेशन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बहुत प्रकार की फीचर्स ऐड भी किए गए हैं DTP पे। तो DTP के आइए जानते हैं कि DTP के लाभ क्या क्या है। सर्वप्रथम DTP महंगी और थकाऊ टाइपिंग को ओवरकम करता है। यानी अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तो बहुत ही लंबी टाइपिंग करनी पड़ती है, ग्राफिक्स आप डाल नहीं सकते। तो ग्राफिक की ना डालने की वजह से आपको किसी भी प्रसंग को अगर समझाना है तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट डालना पड़ेगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन डालने में समय और एफर्ट दोनों ही एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो और ज़्यादा समय की वजह से और ज़्यादा समय लगने की वजह से उसको और ज़्यादा मार्केट में महंगे उस पे बेचा जाता है, पैसों पे बेचा जाता है। इसके अलावा थकाऊ टाइपिंग, अगर हम खुद की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और हमें ग्राफिक्स नहीं मिल पा रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो हमें एक्स्ट्रा टाइपिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके से इसको इन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, जो प्रक्रियाएं हमें डिले करती हैं या प्रोसेस को महंगा बनाती हैं, उन प्रोसेस को ये हमें स्किप करने में सहायता करता है DTP। इसके अलावा उत्पादन की लागत कम आती है। अगर हम DTP को अपने दस्तावेजों को प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं तो उसकी उत्पादन जो है वो कम आती है, क्योंकि हम कम से कम पेजेस में, कम से कम स्पेस में ज़्यादा सूचनाओं को ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों के एक जगह समायोजन की वजह से उचित रूप से कम लागत में प्रेजेंट कर पाते हैं। इस तरीके से हम इस चीज को कह सकते हैं कि उत्पादन की लागत कम आती है। दस्तावेज जो है वो बेहतर, उसकी उपस्थिति बेहतर हो जाती है, यानी उसमें अंकित सूचनाएं और ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाती हैं, पढ़ने एवं समझने में और ज्यादा आसान हो जाती है। फन यानी आनंद, फन का फीचर जो है वो ऐड हो जाता है। फन का जो तत्व है, आनंद का जो तत्व है वो ऐड हो जाता है आपकी प्रेजेंटेशन में, जिसकी वजह से जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही रचनात्मक लगने लगती है। इससे जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं वो और ज्यादा रुचि के साथ आपकी प्रेजेंटेशन को देखता है एवं समझता है, और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी बोरियत नहीं होती। तो रचनात्मकता बढ़ाता है ये DTP जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपका फन वाला जो फीचर है वो एडिशनल वो तत्व ऐड हो जाता है आपकी प्रेजेंटेशन में। आप दस्तावेजों को अपने हिसाब से अनुकूलित करके उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और उत्पादित कर सकते हैं। ये एक और बेनिफिट है, एक और लाभ है आपकी DTP पब्लिकेशन का। प्रिंट करने के लिए कम समय लगता है। अगर आप ज़्यादा कंटेंट ले रहे हैं और ज़्यादा कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके पास ऐसे ग्राफिक्स नहीं हैं
जो कि चीज़ों को कम स्पेस में प्रदर्शित कर पाएँ और डीटीपी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो प्रिंट करने में क्योंकि ज़्यादा पेजेस रहेंगे, चीज़ों को व्यक्त करने के लिए ज़्यादा कंटेंट चाहिए रहेगा, इसलिए समय और पैसा दोनों ही एक्स्ट्रा खर्चा होता है। लेकिन डीटीपी में ऐसा नहीं है। प्रिंट प्रिंट करने के लिए कम समय लगता है और गुणवत्ता की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम है। कि आप देखेंगे अगर, तो जो प्रतिलिपि है, जो आप फोटोकॉपी उसकी एडिशनल फोटोकॉपीज जो आप चाहते हैं और ज़्यादा उसको मल्टीपल पोजीशंस पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और अलग-अलग बिंदुओं पे देने के लिए, तो प्रतिलिपियां बनने में बहुत ही क्या कहते हैं आसानी आती है। अगर आप डीटीपी का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रतिलिपियां बहुत ही आसान पूर्वक बन जाती हैं। इसके अलावा ये जानते हैं कि डेस्कटॉप प्रकाशन के अव्यय क्या-क्या हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिनके बिना हम डेस्कटॉप प्रकाशन को सुचारू रूप से नहीं कर सकते। तो इसके जो मेन अव्यय हैं वो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर हैं। हार्डवेयर में जैसे कि हमने पहले इसके डेफिनेशन में ही डिस्कस कर लिया, एक पर्सनल कंप्यूटर है, एक लेजर प्रिंटर है जो कि हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग कर सके, एक स्कैनर है कि कोई पिक्चर आप अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं तो स्कैनर की सहायता से आप उसको स्कैन करके और अपने प्रेजेंटेशन में डीटीपी सॉफ्टवेयर में प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा एक डिजिटल कैमरा, कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं, फोटोज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपको एक डिजिटल कैमरे की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को एक वीडियो प्रेजेंटेशन के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो प्रेजेंटेशन के रूप में उसको दोबारा से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं तो। और बिना सॉफ्टवेयर के, बिना एक प्लेटफॉर्म के तो ये चीज़ संभव ही नहीं है। तो जो दूसरा मेजर अव्यय है वो सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया, आगे भी हम करेंगे, जैसे अडोब फोटोशॉप है, अडोब पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है, स्क्रिप्ट्स है, ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर अक्सर डीटीपी में एज अ प्लेटफॉर्म प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये थे दो मेजर अव्यय, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आइए इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं डीटीपी में जो अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनको जानना, जिनकी परिभाषा को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं ये शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो शब्द जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है डीटीपी यानी प्रेजेंटेशन जो लोग बनाते हैं उनमें बहुत ही कॉमन टर्म है टाइप सेटिंग। कागज या किसी अन्य माध्यम पर ग्राफिक में सामग्री को प्रस्तुत करना, सामग्री की प्रस्तुति, इसको हम क्या कहते हैं, टाइप सेटिंग। किसी भी ग्राफिक को अगर आप कागज पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे पहले ग्राफिक को की पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है, कि वो ग्राफिक आपके टेक्स्ट से मैच करे और सही पोजीशन पे हो, जहां पे उसका वर्णन हो रहा हो उसी उचित स्थान पे ग्राफिक मौजूद हो। इस चीज को इंश्योर करना है हमें। तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो टाइप सेटिंग है। इसके अलावा जो दूसरा मेजर टर्म यूज होता है जिसकी परिभाषा हमको हमारे लिए जानना जरूरी है वो लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग यानी पत्र अंतराल, कि एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में किस तरीके की स्पेसिंग होनी चाहिए ताकि आपको जो कंटेंट है, जो पाठ है, वो उसका प्रदर्शन सरल हो और सामने वाला जो उस प्रदर्शन को देख रहा है, जो उसको पढ़ रहा है, जो उससे कुछ लाभ उठाना चाहता है, उसको आसानी से वो चीज समझ में आ जाए। तो लेटर स्पेसिंग में सबसे पहला है ट्रैकिंग। पाठ के ब्लॉक के टाइपसेट घनत्व को अनुकूलित करने के लिए अक्षरों के समूह के बीच एक स्पेस मेंटेन किया जाता है। यानी आपके सामने जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रैकिंग, तो अब ट्रैकिंग, पाठ और ये जितने भी शब्द हैं, के, ब्लॉक, इन सब के बीच में एक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। इसी स्पेस को पूरी स्क्रीन पे इस तरीके से सेट करना कि प्रेजेंटेशन इजीली क्या कहते हैं अंडरस्टैंडेबल हो, आसानी से समझ में आ जाए। इसी को हम
ट्रैकिंग कहते हैं कि इस स्पेस को मेंटेन करना एज पर द गिवन स्क्रीन, जो स्क्रीन आपके सामने मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग इन स्पेसेस को मेंटेन करना, ये ट्रैकिंग कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरा मेजर टर्म यूज होता है वो कर्निंग है। ये क्या है, दो अक्षरों के बीच के स्थान को, यानी दो अक्षरों के बीच के स्थान को की स्पेस को मेंटेन करना ही कर्निंग कहलाता है। यहाँ पे अक्षरों के बीच के स्थान की बात हो रही थी, जितने भी अक्षर हैं उनके बीच के स्थान, ताकि अक्षर की बनावट सामने, जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसको पूर्ण रूप से समझ में आए, इसको मेंटेन करना, अक्षरों के बीच की दूरी को मेंटेन करना ट्रैकिंग कहलाता है। एवं शब्दों के बीच की स्पेसिंग को मेंटेन करना वो कर्निंग कहलाता है। अक्षर जैसे टाइप, सेट एवं घनत्व, ये दो अलग अलग पार्ट हैं इस लाइन के, इस सेंटेंस के। अब तो इनके बीच की भी हमें स्पेस मेंटेन करनी है। एवं घनत्व लिखा हुआ है तो इसके बीच जो शब्द हैं, इन शब्दों के बीच की भी स्पेसिंग को हमको मेंटेन करना है। तो इन्हीं दोनों चीजों को हम ट्रैकिंग एवं कर्निंग के नाम से जानते हैं। अब कोई भी हम डिजाइन प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, डिजाइन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो अभिव्यक्ति में हमें सहायता प्रदान करते हैं। अगर हम अपने विचारों को ग्राफिक यूजर इंटरफेस के माध्यम से या दस्तावेजों के माध्यम से प्रेजेंट करने में असमर्थ हैं, तो हमारा जो भी नॉलेज है, हमारे पास जो भी ज्ञान है, वो दूसरों को लाभान्वित नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सहायता से आप अपने ज्ञान को बेस्ट पॉसिबल वे में, उचित स्वरूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन सिद्धांतों के ऊपर आइए बात करते हैं कि डिजाइन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। डिजाइन, अगर हम किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें डिजाइनिंग एक मेजर फैक्टर है कि डिजाइन के आधार पे ही उसकी गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है। किसी भी प्रेजेंटेशन में दो ही चीज होती है, डिजाइन, एक इंफॉर्मेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन को बेस्ट पॉसिबल ग्राफिक के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी डिजाइन फेल मानी जाएगी और आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो आइए इस पे बात करते हैं कि डिजाइन किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर चीजें हैं, कंपोनेंट ऑफ डिजाइन है, आइए उनको समझते हैं। सर्वप्रथम आपका बैलेंस है, दूसरे नंबर पे कॉन्ट्रास्ट है, थर्ड प्लेस पे आपकी हार्मोनी है, उसके बाद आपका एम्फेसिस है, उसके बाद आपका वाइट स्पेस है, और तीसरा जो छठा नंबर है वो है शेप्स यानी आकार। अब इन सबको प्रयोग में लाते हुए हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को किस तरीके से प्रेजेंटेशन या दस्तावेजों में बेहतर बना सकते हैं, आइए समझते हैं इस चीज को नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले जो हमारा पहला बिंदु था वो बैलेंस था। बैलेंस, समान आकार के तत्व, उनको आपस में क्या बनाना है, समतुल्य बनाना है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन संतुलित दिखाई दे। समान आकार के तत्वों को हमें क्या बनाना है, समतुल्य बनाना है, ताकि प्रेजेंटेशन बैलेंस, संतुलित दिखाई दे। अब इसके लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं, तीन तरीके के पैटर्न्स हैं या बैलेंसिंग इक्वेशंस हैं, आप समझ सकते हैं। इनको आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि बैलेंसिंग के लिए हम किन तीन चीजों का यूज करते हैं। सबसे पहले रेडियल। बैलेंसिंग के लिए हम प्रेजेंटेशन को रेडियल फॉर्म में बनाते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हम उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में भी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। इसके अलावा इस एसिमेट्री से भी हम ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सिमेट्रिकल, आपको सिमेट्री दिखाई दे रही है। ये बुक है, इसमें यहाँ पे रिटन कंटेंट है, यहाँ पे वाइट स्पेस है और यहाँ पे फिर रिटन कंटेंट है। एक बैलेंस्ड फॉर्म में ये बुक प्रिंटेड है। ये इस बुक को प्रिंट करने के लिए
सिमेट्रिकल बैलेंस को प्रयोग में लाया गया है। एसिमेट्रिकल आपको इस पिक्चर में दिखाई देगा कि कुछ चीजों पे आप एक्स्ट्रा जोर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को वो चीजें अलग से दिखाई दें, तो एसिमेट्री का यूज करते हुए आप उन चीजों को अलग से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये पेज जो है वो बैलेंस्ड नजर नहीं आता, तब भी इसके बावजूद आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इन मेजर बिंदुओं पे सामने जो दर्शक है उसका ध्यान आकर्षित करने में सक्षम रहेगी। तो एसिमेट्रिकल पैटर्न्स का भी हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। इसके अलावा रेडियल, आप ये एप्पल देख सकते हैं, एप्पल में इसके एप्पल के चारों तरफ 3 कलर के ही टोन में चेंजेस लाते हुए 3 अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं, और इन्हीं 3 लेयर की वजह से ये और ज्यादा आकर्षित कर रही है ये पिक्चर हमें। तो इस तरीके के रेडियल बैलेंसिंग इक्वेशन को भी हम यूज करते हुए प्रेजेंटेशन को और ज्यादा लुभावना बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन को और ज्यादा रुचिपूर्ण बना सकते हैं। आइए दूसरा बिंदु समझते हैं। दूसरा बिंदु है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है कि हम अलग अलग तरीकों से, यानी रंगों को, आकारों को, बनावटों को और स्क्रीन के अनुपातों को अलग अलग तरीकों से प्रयोग में लाते हुए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन है, अगर हम रंग, आकार, बनावट एवं स्क्रीन के रेशियो यानी अनुपात को प्रयोग में लाते हुए एक विरोधाभास, अगर आप उसे समझ सके आम भाषा में, कि अगर आप अपनी इमेज में, अपने ग्राफिक में उत्पन्न कर सकते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहेंगे। जैसे कि ये इमेज है, इसमें 4 अलग अलग चीजें प्रदर्शित हैं, लेकिन जो कलर चेंज हो रहा है इन चारों इमेजेस में, ये एक कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है। येलो के ऊपर रेड सन है, ऑरेंज के ऊपर रेड ड्रिल है, एवं ऑरेंज बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक साइकिल है। इसी तरीके से येलो बैकग्राउंड के ऊपर एडिबल्स है, खाद्य सामग्रियां हैं। तो ये सारी चीजें उभर के आ रही हैं कॉन्ट्रास्ट की वजह से। तो अगर हम रंग, आकार, बनावट और स्क्रीन के अनुपात का प्रयोग करते हुए चीजों को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस तरीके को, इस डिजाइन एलिमेंट को हम कॉन्ट्रास्ट के रूप में जानते हैं। आइए तीसरा बिंदु समझते हैं। जो डिजाइन एलिमेंट है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन एलिमेंट जो है वो हार्मनी है, सद्भाव। हार्मनी अगर हम सोसाइटी के फॉर्म में देखें तो हार्मनी मतलब एक आपस के बीच का सद्भाव, कि चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना नजर आए, चीजें एक जैसी समान नजर आए, आंखों को गड़े ना, ऐसी वातावरण को पैदा करना ही हार्मोनियस इन्वायरमेंट को पैदा करना कहलाता है। तो आइए समझते हैं कि सद्भाव किस तरीके से एक डिजाइन प्रिंसिपल बन रहा है हमारी प्रेजेंटेशन के लिए। तो अगर आप, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, गुलाब के फूलों के उद्यान में बहुत ही विभिन्न प्रकार के गुलाब आप देख सकते हैं, उनके कलर भी अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी डीटीपी की सहायता से उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि उनके जो रंग है और जो उनके आकार हैं, उनके अलग अलग होने के बावजूद वो और ज्यादा प्रेजेंटेबल बन जाता है, वो प्रेजेंटेशन और ज्यादा प्रेजेंटेबल बन जाता है, सामंजस्य पूर्ण बन जाता है। यानी चीजों में आपस में सद्भाव को बैठाना। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन ये कहीं भी आंखों में गड़ नहीं रहा है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक सद्भाव बना हुआ है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके एक तरीके से एक ब्यूटीफुल इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो ब्यूटीफुल ग्राफिकल इमेज है, जो ये सुंदर ग्राफिकल इमेज है, ये प्रेजेंटेशन को और ज्यादा आकर्षित कर रही है प्रेजेंटेशन की तरफ लोगों को।
तो इस तरीके की हार्मोनी को क्रिएट करना भी एक डिजाइन एलिमेंट को फॉलो करना है। और ये क्या है कि रंगों को और आकारों को प्रयोग में लाके इस तरीके की हार्मनी क्रिएट की जाती है। जो चौथा बिंदु है वो एम्फेसिस एंड वाइड स्पेस। अगर हम एम्फेसाइज करने को, एम्फेसिस को अगर हम क्या कहते हैं समझना चाहे, तो एम्फेसाइज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप इस पिक्चर में देखिए बहुत सारे ज्योग्राफिकल फिगर्स बने हुए हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बने हुए हैं। इसमें ट्रायंगल भी है, सर्किल भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है। लेकिन आप इस ट्रायंगल को सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल मान सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है ये सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको एम्फेसाइज करने के लिए और ज्यादा इसके ऊपर लोग ध्यान दे, इसके लिए इसको अलग कलर दिया गया है। तो इस पूरी पिक्चर में ये जो ब्लैक ट्रायंगल है ये एम्फसाइज्ड एलिमेंट है, इसको अलग से प्रेजेंट किया गया है। तो आइए समझते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। इसके द्वारा किसी भी समय एक पृष्ठ के एक तत्व को प्रभुत्व दिया जा सकता है। ये जो इमेज है, ये जो पृष्ठ है, ये जो प्रिंट होगा, इसमें ये एक सिंगल एलिमेंट जो कि ब्लैक ट्रायंगल है, इसको प्रभुत्व प्रदान किया गया है, एम्फेसिस इस पे दी गई है। तो इसी तरीके की प्रणाली को अगर डिजाइन को हम यूज करते हैं तो ये एम्फेसिस कहलाता है। किसी विशिष्ट तत्व को लेआउट में फोकस प्रदान करना ही एम्फेसिस कहलाता है। अगर आप दर्शकों को कोई चीज दिखाना चाहते हैं, यानी दर्शकों का अधिक ध्यान किसी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का एम्फेसिस का जो प्रोसीजर है उसको अपनाएंगे। तो लोग जिस भी बिंदु की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आप ग्राफिक्स की सहायता से उस बिंदु की तरफ आप अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि एम्फेसिस से हम क्या करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को प्रभुत्व प्रदान करते हैं ताकि दर्शकों का जो ध्यान है, यानी दर्शक उस तरफ आकर्षित हो और उस बिंदु को ज्यादा अच्छे से समझे। इसके उपरांत जो फिफ्थ एलिमेंट ऑफ डिजाइन है वो है सफेद स्थान, वाइट स्पेस। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कुछ स्पेस को जो कि आपके हाथ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये दोनों हाथ जो बने हुए हैं ये एम्प्टी स्पेस से क्रिएट किए गए हैं। यहाँ कोई एडिशनल कलर का यूज नहीं किया गया है, बल्कि एम्प्टी वाइट स्पेस छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ये आकृति, ये डिजाइन, ये पैटर्न उभर के आ गया है अपने आप। तो इस तरीके के वाइट स्पेस को छोड़ के आप चीजों को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और दृश्य को और ज्यादा श्वास कक्ष प्रदान कर सकते हैं, यानी ब्रीदिंग स्पेस। चीजों को और सिंप्लीफाई, जितनी ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में और जितनी ज्यादा सरलता पूर्वक आप चीजों को प्रदर्शित करेंगे, उतनी ज्यादा आसानी से लोग आपकी बिंदु को समझ पाएंगे, आपके विचारों को समझ पाएंगे और उतने ही ज्यादा संगठित रूप से आप अपनी प्रेजेंटेशन को शुरुआत से आखिर तक दे सकते हैं। तो इस तरीके के वाइट स्पेस का प्रयोग करना जो है वो एक डिजाइन एलिमेंट का ही पार्ट है। जो सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ डिजाइन है वो शेप है, यानी आकार। अकेले या अन्य आकृतियों या रेखाओं के साथ संयोजन में वे और ज्यादा अर्थवान बन जाती हैं। यानी अगर आकृतियों को अगर आप संयोजित करें तो वो और ज्यादा अर्थवान बन सकती हैं और आपको आपकी अभिव्यक्ति में सहायता प्रदान कर सकती हैं। तो ऐसे शेप्स को यूज करना जो कि आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में आपके लिए सहायता प्रदान कर सकें, ये भी एक डिजाइन एलिमेंट है, ये भी डिजाइन में प्रयोग में लाया जाता है। और ये जो तकनीक है ये बहुत ही व्यवस्थित होती है, यानी अगर आप कोई भी शेप या फॉर्म यूज करना चाह रहे हैं
तो उसमें आपको एक व्यवस्था क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल में एक आर्क या आप कह सकते हैं एक सी बनाया गया है, और सी के अंदर उसी के कंटूर में यानी उसी के फ्लो में शेप जो है इंग्लिश में जो शेप जो शब्द है उसे लिखा गया है। तो व्यवस्थित रूप से आकृतियों एवं रेखाओं को संयोजित करना ही आप डिजाइन एलिमेंट का एक पार्ट है, जिसे हम शेप के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं कि डीटीपी के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। डीटीपी यानी डेस्कटॉप प्रकाशन हमेशा से हमारे बीच में पॉपुलर रहा है और बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग जो है मैगजीनों में, अखबारों में और भी बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग में लाई जाती है, चीज़ों को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि डेस्कटॉप प्रकाशन के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। कि बड़ी संख्या में माइक्रो कंप्यूटर, जो भी आपके पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, उनके जो उपयोग करने वाले लोग हैं, उनकी कल्पनाओं को एक प्लेटफॉर्म पे रख के प्रेजेंट करना, ये सबसे बड़ा अनुप्रयोग है। माइक्रो कंप्यूटर को प्रयोग में लाने वाले लोगों की कल्पनाओं को एक जगह, कल्पनाओं को ग्राफिक के माध्यम से एक जगह प्रदर्शित करना ही सबसे बड़ा अनुप्रयोग है डीटीपी का। इसका जो मेजर जो डेवलपमेंट का जो एरा था, जो टाइम था, वो बीत चुका है। इस सॉफ्टवेयर में जो मेजर डेवलपमेंट होने थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से टफ पीरियड था, वो विकास का चरण जो है वो बीत चुका है। डीटीपी का विकास का चरण बीत चुका है और जो भी अब संस्करण मौजूद है वो अधिक यथार्थवादी है, यानी और ज़्यादा यूजफुल है। जो अब संस्करण मौजूद है डीटीपी का, वो बहुत ही ज़्यादा सार्थक है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर देता है। इसलिए अब जो प्रेजेंट फीचर्स हैं डीटीपी में, वो उसको अगर हम देखें तो प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा वो गुणवत्तापूर्ण बनाता है एवं दस्तावेजों को भी वो और ज़्यादा उचित बनाता है। आइए जानते हैं कि डीटीपी को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बुक्स में, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग को बुक्स में प्रयोग में लाया जाता है। जो भी आपके पास बुक उपलब्ध हो, अगर आप उस पर ध्यान दें तो बुक्स में भी एक आपको पैटर्न दिखाई देगा, एक वाइट स्पेस का यूज दिखाई देगा, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा, कलर एंड स्पेसेस एंड डिफरेंट शेप्स का यूज दिखाई देगा। तो ये सारा ही जो सारी चीजें हैं, ये डीटीपी के माध्यम से ही प्राप्त की जाती हैं। अन्यथा अगर ये डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग ना कर रहे होते तो बहुत ही ज्यादा कंटेंट, टेक्सचुअल कंटेंट का प्रयोग करना पड़ता, और फिर भी उसके उपरांत भी अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति में असमर्थ रहते। तो किताबों में एवं बिजनेस कार्ड, अगर हम अक्सर आप देखते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने साथ कार्ड, एक छोटा सा आइडेंटिटी कार्ड या एक कार्ड जो बिजनेस कार्ड होता है जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलते हैं, उनको भी प्रिंट करने और उनकी डिजाइनिंग के लिए भी हम डीटीपी को प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा बिल बुक, अक्सर आप दुकानों पे देखते हैं लोगों के पास बिल बुक होती है। चाहे आप कोई भी जनरल स्टोर पे जाएं, कपड़े की दुकान पे जाएं, तो उनके पास एक बिल बुक होती है जिसपे कुछ चीजें पहले से अंकित होती हैं, जैसे कि मूल क्या बेसिक एमआरपी है, किस चीज किस रेट पे आपने उसको परचेज किया है, डिस्काउंट क्या है, डेट क्या है, आपका जो बायर है उसका नाम भी अंकित किया जाता है, मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाता है। तो इस तरीके की बिल बुक को भी प्रिंट और प्रेजेंट करने के लिए डीटीपी को प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा विज्ञापन, आप बैनर्स और पोस्टर्स अक्सर देखते हैं सड़कों के किनारे, जब आप ट्रैवल करते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो फ्लेक्स यूज होते हैं, उन फ्लेक्स की डिजाइन के लिए भी डीटीपी को ही प्रयोग में लाया जाता है।
इसके अलावा आप मैगजीन्स जो पढ़ते हैं, जो वीकली या मंथली मैगजीन्स छप के आती हैं, उसमें भी ग्राफिक्स और टेक्स्ट के माध्यम से आपको सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो मैगजीन फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो। तो इन सारी मैगजीन्स में भी प्रेजेंटेशन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए डीटीपी का यूज किया जाता है। इसके अलावा कोई भी कंपनी है, उसका लेटर हेड है, अगर आप लेटर हेड भी देखेंगे ध्यान से तो उस पर भी कोई ना कोई इमेज रहती है, उसका कंटेंट जो रहता है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखा जाता है, तो उसमें भी डीटीपी को प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर की सेटिंग हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, एप्लीकेशंस हो गई, कैलेंडर्स हो गए, कैलेंडर में चीज़ों को अंकित किया जाता है, छुट्टियों को अंकित किया जाता है, पिक्चर्स एंड इमेजेस डाली जाती है। तो इन सारी चीज़ों की सेटिंग के लिए डीटीपी प्रयोग में लाया जाता है। डीटीपी के जो सॉफ्टवेयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित सॉफ्टवेयर है हमारे बीच वो कोरल ड्रॉ है। इसके अलावा जो निमंत्रण पत्र होते हैं, इनविटेशन कार्ड, उसमें भी डीटीपी का प्रयोग किया जाता है। पोस्टर्स एंड बैनर्स को भी हम समझ चुके हैं। आइए देखते हैं कि मुख्य यानी जो मेजर डीटीपी सॉफ्टवेयर हैं वो क्या क्या है। अगर हम, वैसे तो बहुत सारे डीटीपी के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो हम मेजर डीटीपी सॉफ्टवेयर जो कि हम इंडिया में यूज करते हैं और लोग जनरली उससे अपने प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, वो पेज मेकर, एडोब पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब इनडिजाइन है, कोरल वेंचुरा है, एडोब फ्रेम मेकर है, देयर आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, क्विक एक्सप्रेस है, स्टूडियो पब्लिशर है, एंड स्क्रिप्ट्स है। ये सारे मुख्य सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिक्स को और टेक्स्ट को एक प्रेजेंटेबल मैनर में प्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स के आइकन हैं जो आप लोग अक्सर अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ऐसी आइकन्स को देखते होंगे। ये आइकन इंस्टॉलेशन के बाद आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे जनरेट हो जाते हैं। आइए इन कुछ जो मेजर सॉफ्टवेयर है उनमें से कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर, जो सबसे ज्यादा प्रचलित सॉफ्टवेयर है, वो कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ में अक्सर जो हम डिजाइन करते हैं वो मैगजीन भी इसमें डिजाइन होती है, इसमें बैनर्स एंड पोस्टर भी डिजाइन होते हैं, इसमें और बहुत सारी छवियां, जो भी आप इमेजेस आप प्रेजेंट करना चाहते हैं आप कोरल ड्रॉ में जनरेट कर सकते हैं, पैटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग कोरल ड्रॉ से लिए जाते हैं, बहुत सारे काम कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये कोरल ड्रॉ भी एक मेजर सॉफ्टवेयर है जो कि संपादन में प्रयोग में लाया जाता है। इसके उपरांत आप इस पे प्रेजेंटेशन बना के आप उसको उसकी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, स्लाइड शो एवं डिजिटल कैमरे के माध्यम से। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही कॉमन है और ये हमारे प्रयोग में हम इसको डेली बेसिस पे ला रहे हैं, इससे प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं और उन प्रेजेंटेशंस को प्रिंट करके दस्तावेजों के रूप में भी हम प्रयोग में लाते हैं। एवं कोरल ड्रॉ को वेब पे भी यूज किया जाता है, यानी वेब पे, यानी आप जो वेबसाइट देखते हैं उसमें बहुत सारी आपको ग्राफिक्स दिखाई देंगे, बहुत सारे टैब्स दिखाई देंगे, वो सारे भी कोरल ड्रॉ की सहायता से हम विकसित करते हैं। अब कोरल ड्रॉ जो कि मार्च में प्रकाशित हुआ था, ये लेटेस्ट क्या कहते हैं 2020 का वर्जन है और इसमें एडिशनल टैब ऐड हुए हैं। इसमें हम वीडियोस भी, छोटी वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम ग्राफिक्स को मूवमेंट भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये कोरल ड्रॉ बहुत ही उपयोगी आज के समय में है। डीटीपी के अगर सॉफ्टवेयर में बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो कोरल ड्रॉ ही है। आइए नेक्स्ट सॉफ्टवेयर को देखते हैं, पेज मेकर। पेज मेकर एडोब द्वारा विकसित एक पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है। पेज लेआउट यानी इसमें जो फीचर्स हैं वो कोरल ड्रॉ से थोड़े कम हैं। इसमें टेक्स्ट को ज्यादा वरीयता दी गई है, यह डीटीपी के कार्यों में काफी प्रयुक्त होता है।
इसका नवीनतम संस्करण एडोब इन डिजाइन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। भारत में पेजमेकर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे मोटे व्यवसाय हैं और दुकानें हैं, उनमें अक्सर प्रयोग में लाया जाता है। आप साइबर कैफेज में जाते हैं, वहां पे एडोब पेजमेकर आपको बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है जो कि वहां पे मिलेगा। सबसे पहले 1985 में एप्पल में इसको बनाया गया, एप्पल के द्वारा पेश किया गया मार्केट में। इसके बाद एडोब कॉर्पोरेशन ने इसे टेक ओवर कर लिया और ज्यादा क्या कहते हैं, इसके वर्जन्स जो आए उसके उपरांत और ज्यादा विकसित थे और ज्यादा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव्ड वर्जन थे। आइए देखते हैं इसके बाद अगला जो मेजर सॉफ्टवेयर है वो एडोब फोटोशॉप है। अक्सर आप दुकानों पे जाते हैं अपनी फोटोज को प्रिंट कराने के लिए, तो वहां पे आपको फोटो जो आपकी क्लिक करने के बाद आपकी फोटो में एडिटिंग की जाती है, उसके लाइट को मैनेज किया जाता है, ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को मैनेज किया जाता है, उसके साइज को मैनेज किया जाता है। आप पासपोर्ट साइज फोटो मांगते हैं या आप क्या कहते हैं पोस्ट कार्ड साइज फोटो मांगते हैं, तो उसको उस तरीके से प्रिंट करके आपको देने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लाया जाता है वो एडोब फोटोशॉप है। ये भी एक प्रकार के डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है एडोब, ये एडोब सिस्टम्स नामक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था और ये बाद में प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुआ ग्राफिक्स प्रोग्राम के रूप में। ग्राफिक को प्रेजेंट करने के लिए सबसे ज्यादा इसमें, क्योंकि फोटोज में ही इसको यूज किया जाता है अक्सर, तो इसके जो फीचर्स हैं वो फोटोज के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, फोटोज को डेवलप करने के लिए ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसको लोकप्रियता जो प्राप्त हुई वो ग्राफिक्स को इम्प्रूव करने में लोकप्रियता प्राप्त हुई। ये इमेजेस को उन्नत रूप से संपादित करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। जो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फोटोज जो मांगते हैं दुकानों पे जाके, पासपोर्ट साइज या पोस्ट कार्ड साइज, तो उन फोटोज को प्रिंट करने के लिए, उसकी पेज सेटिंग करने के लिए एडोब फोटोशॉप का यूज किया जाता है। जो आपका लेटेस्ट जो आपका संस्करण यानी वर्जन फोटोशॉप का उपलब्ध है वो CS6 है। तो आपको ये भी एक तरीके का क्या कहते हैं बहुत ही प्रयोग में लाए जाने वाला एक DTP सॉफ्टवेयर है। इसको भी अगर कोई डेस्कटॉप पब्लिशिंग करना चाहता है तो इन 3 जो मेजर सॉफ्टवेयर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इनको सर्वप्रथम सीखना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं आज हमने प्रशिक्षण में क्या क्या सीखा। सर्वप्रथम हमने सीखा कि DTP क्या है। इसके अलावा हमने सीखा कि DTP किस प्रकार से हमारे समाज में विकसित हुआ, इसका जो छोटा सा इतिहास है वो क्या था। इसके उपरांत हमने सीखा कि जो पुराने संस्करण थे उनमें समस्याएं क्या क्या आती थी, क्या दिक्कतें थी, क्या दुविधाएं थी, जिनकी वजह से प्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण नहीं बन पाता था, अभिव्यक्ति अच्छे से नहीं हो पाती थी। उन समस्याओं को भी हमने डिस्कस किया। इसके उपरांत हमने देखा कि डेस्कटॉप प्रकाशन के लाभ क्या हैं आज के समय में, इनको किन किन चीज़ों में प्रयोग में लाया जा रहा है, इससे हमें किस तरीके से हम अपने सामान्य जीवन में इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा हमने उसके अव्यय भी देखे कि DTP के अव्यय क्या हैं, मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कुछ जो मेजर टर्म्स थे यानी शब्द थे, उनकी परिभाषा, उनकी डेफिनेशन को भी समझा। टाइप सेटिंग, लेटर स्पेसिंग, इन सारे शब्दों की हमने परिभाषाओं को भी समझा। डिजाइन के जो सिद्धांत है जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया, कॉन्ट्रास्ट है, शेप है, शेप्स कलर्स हैं, वाइट स्पेस है, एम्फेसिस करना है, ये सारे डिजाइन एलिमेंट्स हैं, डिजाइन के सिद्धांत हैं, इनको कैसे प्रयोग में लाया जाता है ये भी आज हमने सीखा। इसके उपरांत हमने DTP के और अनुप्रयोग भी सीखे। मुख्य सॉफ्टवेयर जो थे कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप और पेज मेकर, उनके बारे में भी हमने जाना। मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है इसका जो कंटेंट है वो पेंटर जनरल थ्योरी बुक जो NSQL लेवल 5 के सिलेबस के अनुकूल बनी हुई है, वहां से मैंने इसके कंटेंट को, इनके टॉपिक्स का चयन किया।
इसके उपरांत मैंने पेंटर जनरल की थ्योरी बुक जो कि श्री मनीष परवा द्वारा लिखी गई है उसको भी प्रयोग में लाया इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, एवं निमी ऑनलाइन लर्निंग का जो वेबसाइट है उसको भी प्रयोग में लाया मैं इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। इसके उपरांत मैंने विकिपीडिया का भी प्रयोग किया इस प्रेजेंटेशन को डेवलप करने के लिए। आज मैंने प्रसंग डेस्कटॉप प्रिंटिंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु लाभान्वित सिद्ध होगा। धन्यवाद।